अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने अमरीका को मुत्तला किया है कि वो अमरीका से 5th जनरेशन F-35 स्टेल्थ लड़ाका जेट खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखती। ब्रिक्स को अब मैं सॉर्ट आउट, जो बंदा ब्रिक्स में होगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। इंडिया को भी उससे धमकी दी है कि तुम ब्रिक्स में बैठे हुए हो और उधर तो हमारे साथ क्वाड में हो। ये पाकिस्तान किसी खाते में नहीं आता, इसीलिए पाकिस्तान के साथ थोड़ी नरमी दिखाई जा रही है। पाकिस्तान के साथ कोई ज्यादा प्यार मोहब्बत नहीं है, वो इंडिया को टाइट कर रहा है, बिकॉज पाकिस्तान का ब्रिक्स में होना इज नॉट रियली इम्पोर्टेंट। डोनाल्ड ट्रंप एज एक्टिंग, वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कल को कुछ होने जा रहा है और इंडिया उड़ जाएगा। You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. And it's an attack on the dollar. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इंडो पाक राइवलरी चैनल में। ट्रंप ने आखिरकार भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है और यह 7 अगस्त से लागू होगा। इसके अलावा ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात भी दोहराई है। दरअसल ट्रंप कुछ बातों को लेकर भारत से चिढ़ा हुआ है। पहला, भारत अमेरिका से F-35 फाइटर जेट नहीं खरीद रहा और अपने सैन्य या रक्षा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर है। दूसरा, भारत ब्रिक्स का सदस्य है जिसमें रूस और चीन भी शामिल है और ब्रिक्स एक नई करेंसी स्थापित कर डिडॉलराइजेशन पर जोर दे रहा है जिससे अमेरिका अपना वर्चस्व खो देगा। तीसरा, भारत लगातार रूस और ईरान से तेल खरीद रहा है जिससे उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर होने के बजाय मजबूत हो रही है। चौथा, भारत अपने कृषि उद्योग और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में अमेरिका पर पाबंदियां लगा रहा है। वैसे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपने स्वाभिमान की रक्षा करना जानता है और किसी देश की धमकियों दबाव में नहीं आता। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। और हाँ, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारतीय मसनूआत पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया गया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने अमरीका को मुत्तला किया है कि वो अमरीका से 5th जनरेशन F-35 स्टेल्थ लड़ाका जेट खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखती। कुछ चीजें हैं जो कि पीछे हैं, जिसके ऊपर ज्यादा वो कहता नहीं है, कभी कभी कहता है, मगर हकीकत ये है कि वो ज्यादा अहम है, मगर वो इस वक्त उसको टैकल नहीं करना चाह रहा, इसलिए उनको सामने नहीं ला रहा, मगर इशारे करता रहता है उसके। वो क्या चीजें हैं जो सामने हैं और वो क्या चीजें हैं जो पीछे हैं, और जो सामने वाली है उनकी क्या अहमियत है और जो पीछे वाली है उनकी क्या अहमियत है। मगर जो असली बात, जो पीछे जो बात है जी, वो क्या है? वो पीछे जो है, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। पीछे ये सारा जो ड्रामा कर रहा है टैरिफ्स का डोनाल्ड ट्रंप, ये क्या है? गेम क्या है यहाँ? गेम ये है कि दिन ब दिन डॉलर कमजोर होता जा रहा है। डॉलर को स्ट्रॉन्ग करना एज द गोल्ड स्टैंडर्ड, इट्स पार्ट ऑफ अमेरिकन कैपिटलिज्म। अगर डॉलर कमजोर हो जाता है और चाइनीज करेंसी स्ट्रांग हो जाती है तो डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी, तो वो उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी, जिसके साथ अमेरिकन पावर जो है विच इज बेस्ड ऑन द पावर, वो खत्म हो जाएगा। और तो इसलिए इस वक्त जो थ्रेट आ रही है डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को इज द डॉलर। डॉलर कमजोर हो रहा है, पाउंड के खिलाफ भी कमजोर हो गया, यूरो के खिलाफ भी, और सिवाय पाकिस्तान जैसे कुछ मुल्क हैं जहां डॉलर स्ट्रांग है अभी भी, मगर तो उसकी वो तो उनकी अपनी इंटरनल मसले हैं, वो डॉलर की स्ट्रेंथ नहीं है, वो आपकी रुपये की वीकनेस है। मगर इट्स द डॉलर दैट इज अंडर थ्रेट। और वो कौन सी थ्रेट है? वो थ्रेट ये है कि ब्रिक्स जी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो कि अब थ्रेटन कर रहा है अमेरिकन हेजेमनी को, अमेरिकन लीडरशिप को, डॉलर की लीडरशिप को अभी। और वो एक ऑल्टरनेटिव करेंसी और एक ऑल्टरनेटिव बैंकिंग सिस्टम की तरफ चाइना उनको ले जा रहा है। अच्छा, और वो जो प्लेटफॉर्म है दैट इज ब्रिक्स। ठीक। अब इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। इनफैक्ट इंडिया इज वन ऑफ द ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। पहले भी मैंने इसका जिक्र किया। जी बिल्कुल। अमेरिका को जो थ्रेट आ रही है आशा, इज कमिंग फ्रॉम ब्रिक्स। इसीलिए वो चलते किया जाता है ब्रिक्स के बारे में कि ब्रिक्स को मैं सॉर्ट आउट, जो बंदा ब्रिक्स में होगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। इंडिया को भी उससे धमकी दी है कि तुम ब्रिक्स में बैठे हुए हो और उधर तो हमारे साथ क्वाड में हो, ये कैसे है? तो हो नहीं सकता। ब्रिक्स इज रशिया, चाइना, वो लीड कर रहे हैं और आप वहां क्या कर रहे हैं? तो ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, अमेरिका को इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा यही है कि अमेरिका की अहमियत जो है एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड, वो टेक ओवर हो रही है। तो उसने इंडिया को धमकी देनी शुरू कर दी है, क्योंकि इंडिया हैज बीन सपोर्टिंग, डायरेक्टली सपोर्टिंग ईरान एंड रशिया। इंडिया को एग्जेम्पशन ली हुई थी अंडर बाइडन, जब उन्होंने क्वाड के अंदर लेके गए इंडिया को, तो इंडिया ने एग्जेम्पशन ले ली थी फॉर बाइंग ऑयल फ्रॉम ईरान।
एंड फ्रॉम रशिया। अब इंडिया के अंदर एक रिफाइनरी पूरी रशियन ऑयल जो कि क्रूड होता है थोड़ा सा, उसके लिए एक पूरी रिफाइनरी बनी हुई है जिसकी टोटल डिपेंडेंस है ऑन रशियन ऑयल। वो रशिया के वो क्रूड ऑयल को और कोई उसका खरीदने वाला नहीं है। इंडिया वो सारी प्रोडक्शन ले लेता है और उस प्रोडक्शन को रिफाइन करके यूरोप एक्सपोर्ट करता है। सो दैट इज हाउ रशिया जो है उसको पैसे मिल रहे हैं और इंडिया इज पार्ट ऑफ द अदर ग्रुप। इसी तरीके के साथ ईरान से चाइना एंड इंडिया आर द टू बिगेस्ट बायर्स ऑफ इरानियन ऑयल डिस्पाइट द सैंक्शंस ऑन ईरान। तो अमेरिका को तकलीफ हो रही है कि ईरान के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा, रशिया के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा। अमेरिका और इसराइल की जंग हो रही है ईरान के साथ और यूरोप की जंग हो रही है रूस के साथ इन द यूक्रेन, और ये दोनों को ही वो उनको टाइट करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, और उधर से इंडिया जो है इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो वायलेट कर रहा है और इनको खुली छुट्टी मिल रही है और इनको से इनकी हेल्प हो रही है। तो अमेरिका इज वेरी कंसर्न कि उसके खाते के अंदर इंडिया इज द मेजर प्रॉब्लम फॉर द अमेरिकन कैपिटलिज्म राइट नाउ एंड डोनाल्ड ट्रम्प्स फिलॉसफी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये ट्रेड वेड जो है ना ये टाइट कर रहा है चाइना को और इंडिया को और रशिया को, इसीलिए ये सैंक्शंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये टैरिफ बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान किसी खाते में नहीं आता, इसीलिए पाकिस्तान के साथ थोड़ी नरमी दिखाई जा रही है। पाकिस्तान के साथ कोई ज्यादा प्यार मोहब्बत नहीं है, वो इंडिया को टाइट कर रहा है बिकॉज पाकिस्तान का ब्रिक्स में होना इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, मगर इंडिया का ब्रिक्स के अंदर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इज नाउ द फोर्थ और द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और देखे ना रूस, चाइना, इंडिया, ब्राजील, तो ये तो आप समझे कि दे आर ट्वाइस 3 times as big as the rest of the world when they all sit together. तो इसलिए I think that's the real concern, to protect the dollar and to protect the American capitalist system led by America, the Western capitalist system. To China को इजाजत ना मिले to set up an alternative system. ठीक है, एक बहुत बड़ी गुत्थी और पहेली सुलझाई गई है सिर साहब आपके एनालिसिस की वजह से, क्योंकि सभी हैरान थे कि पाकिस्तान पर इतनी मेहरबानियाँ, इतनी इनायात, नवाजिशात यकदम कैसे होना शुरू हो गई। बहुत से सवाल उठ रहे थे ऑयल एक्सप्लोरेशन के हवाले से भी। मगर बात यह है कि पाकिस्तान को भी जरा सोचना चाहिए, ये जो सारी बात हो रही है ना मिनरल डेवलपमेंट और ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह, ये तो अगले 10 साल की बात हो रही है जी। तो ये अभी कोई फायदा नहीं होने वाला। डोनाल्ड ट्रम्प के तो सिर्फ 3 साल रह गए हैं और इसने रियल इफेक्टिव नहीं होना। तो ये तो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के साथ तो आई थिंक शॉर्ट टर्म इसको इस्तेमाल कर रहा है टू पुट प्रेशर ऑन इंडिया, काउंटर को एक फॉइल की तरह जो इंडिया को सेट करने के लिए, टाइट करने के लिए पाकिस्तान के साथ जैसे कहते हैं ना फुटसी खेल रहा है। बाकी आई डोंट थिंक देयर इज मच हियर फॉर पाकिस्तान एंड अमेरिका के साथ। अब वो कह रहा है ना, अब वो कहता है हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, अब ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ये सब ड्रामा है, कुछ नहीं होना। और अच्छा, वैसे हमारी बहुत होप्स थी इसके साथ, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो परेशान हो रहे हैं ना लोग वहाँ केपी में, क्या जी वो पता नहीं क्या डील की है, हमारी रिसोर्सेज जो है, हमारे वसाइल जो है वो बेच आए जाके अमेरिका के आगे। तो कोई फिक्र की कोई ऐसी बात नहीं है। ये अभी तो मिनरल डेवलपमेंट के लिए अगर आपको रेकोडिक के लिए 10 साल लग गए उसको चलाने में, अभी तक चली नहीं है, पता नहीं अगर 3 साल 4 साल के बाद जाके वो कुछ ना कुछ होगा वहाँ। तो ये अभी इतनी कोई इन्वेस्टमेंट लंबी चौड़ी आने वाली नहीं है और बड़े मसाइल भी होंगे, मगर ये सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है नॉकआउट टू रीनेगोशिएट और इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। तो केपी वालों को ज्यादा ये जो गवर्नमेंट केपी की है वो फिक्रमंद है कि जी आपने कोई नए कानून बना दिए मिनरल डेवलपमेंट के, ये वो वगैरह, ये लॉन्ग टर्म की बातें हैं, ये शॉर्ट टर्म की बातें नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि फेडरल गवर्नमेंट ये चाहेगी कि मिनरल्स में और एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए, जैसे रेकोडिक का है और भी होनी चाहिए, केपी में भी होनी चाहिए, बलूचिस्तान में भी होनी चाहिए, मगर दीज आर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। बट डोनाल्ड ट्रम्प एज एक्टिंग, वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कल को कुछ होने जा रहा है और इंडिया उड़ जाएगा।